दोस्तों आज का जो ट्रेड है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और इसमें आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी और आप देखेंगे कैसे एक दो पॉइंट तीन पॉइंट कितना मैटर कर जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने 24,900 के कॉल में एंट्री की है और यहाँ पे अभी के टाइम पे जो मेरी एंट्री हुई है 174 पे हुई है। यहाँ पे मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा और जो मेरा टारगेट होगा वो करीब 60 पॉइंट का होगा। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मतलब यानी कि 144 के पास में होगा। अभी ये 170 72 74 के आसपास में चल रहा है। मेरी जो एंट्री हुई है 174 पे हुई है। और देखो यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करते ही ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक फॉल आ गया और करीब जो है ये मेरा ट्रेड 160 65 के आसपास में आ गया। और उसकी वजह क्या है कि वैसे इसी को यहाँ पे गिरना नहीं चाहिए था, यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए था, बट फिर भी जो है ये फिबोनाची का 50% का जो रेंज था इसको ब्रेक करके और ये ब्रेक करके यहाँ पे ज्यादा देर सस्टेन करेगा नहीं, क्योंकि जो है जो मार्केट है वो अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आएगा। तो इसका जो एसएल है दोस्तों वो 144 पे मैं लगा देता हूँ और जो इसका टारगेट होगा वो 234 के आसपास में होगा। जब भी वो 234 के पास में जाएगा तो वो वहां पे जो है टारगेट हिट हो जाएगा। करीब यहाँ पे जो इसमें जो लॉस होगा 30 पॉइंट पे यानी कि 2250 रुपए का इसमें लॉस है अगर एसएल हिट होता है। और अगर टारगेट होता है तो करीब 4500 के पास जो है यहाँ पे मैंने एसएल लगा दिया 144 पे। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि जब भी कोई आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड में रुकना जरूरी है। और या तो एसएल जाए या तो टारगेट जाए। वो इसकी वजह क्या है ना कि अगर एसएल जाता है आपका तो उससे आप सीखेंगे। और दिन में सिर्फ ट्रेड एक ही करो, एक के अलावा करो ही मत। अगर ज्यादा ट्रेड लोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक ट्रेड करोगे और डेली एक ट्रेड करोगे तो उसको डेटा मेंटेन करो, अच्छे से लिखो उसको। उसके बाद आप देखेंगे ना कि क्या एकदम मैजिकल रिजल्ट आता है। आपको एक महीने के बाद दिखेगा कि आपने गलत ट्रेड लेने के बावजूद आपका पैसा बना है और पैसा बनेगा भी, क्योंकि ये मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड जिसने मैनेज कर लिया सही तरीके से वो मतलब समझ लो कि उसने 80% चीजें मैनेज कर ली हैं, मतलब वो सीख गया है। बाकी जो टेक्निकल चीजें होती हैं वो 20% का रोल प्ले करता है। बट उसके बावजूद अगर रिस्क मैनेज कर लिया आपने, आपका प्रॉफिट लॉस सही तरीके से मैनेज है, तो वही साइकोलॉजी भी होती है। मतलब आपने पैसे लॉस को और प्रॉफिट दोनों को सही तरीके से मैनेज किया है तो फिर वो साइकोलॉजी वही होती है चीजें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 152-53 रुपए का यहाँ पे लो बनाया है। और अभी देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है।
यह मार्केट जो है 173 के पास जाके अगेन वहां से नीचे आया और 147 का लो बनाया अभी। मतलब सोचो कि ये 3 पॉइंट से मेरा एसएल बचा हुआ है और आगे देखते हैं कि अभी क्या होता है, इसमें टारगेट हिट होता है कि एसएल जाता है। ऐसे मतलब सोचो कि कितना अभी जो यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो निफ्टी है वो उतना नीचे नहीं आया है, लेकिन इसका प्रीमियम सोचो कितना नीचे आ गया है। मतलब अगर वो निफ्टी अपने लो पे भी आ जाएगा ना तो ये एसएल चला जाएगा। तो अभी देखते हैं कि एसएल जाता है या रहता है। और यहाँ पे 1600-1700 का जो लॉस दिख रहा है, देखते हैं कि आज का जो है ये एसएल लेता है या टारगेट लेता है, किस तरीके से चीजें होती हैं। क्योंकि मार्केट तो यहाँ पे बेस बना रहा है। अब डिपेंड ये करती है चीजें कि यहाँ पे ये टारगेट दे के जाएगा। वैसे ये जाएगा तो ऊपर ही, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि कहीं मेरा एसएल लेके ना चला जाए तो कोई कोई मतलब नहीं होगा। 148 अगेन 148 पे आया। अब देखते हैं कि 150। दोस्तों अभी मार्केट जो है ऐसे लेने वाला ही है, लग रहा है ऐसा कि गया है ऐसे, ऐसा लग रहा है। 147 148 यहाँ पे तो अभी ये स्टक ही हो गया है। देखते हैं कि किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, या तो ऐसे या तो टारगेट, दोनों में से कोई भी मिले, बिना उसके निकलना नहीं है। और देखते हैं क्या होता है। वैसे 1 मिनट के चार्ट, एक मिनट का चार्ट ही मैं यूज करता हूँ, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट में चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर दिखती हैं। और देखते हैं कि अभी ये किस तरीके से चीजें जाती हैं ऊपर। 152-53 पे चल रहा है। और थोड़ा सा ट्रेड मैंने यहाँ पे जो मैंने एंट्री की थी ना, थोड़ा जल्दी कर ली है। अगर यही एंट्री करीब 160-65 के आसपास में होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। देखो अभी जा तो रहा है, ये ब्लास्ट करने वाला है, ऐसा लग रहा है 150-60 तक गया है।
ये इसका लास्ट अटेम्प्ट होगा। अगर ये नहीं गया तो इस बार वो निफ्टी जहां पे वहां पे भी रहेगा ना, तब भी एसएल लेके चला जाएगा। अब ये देखते हैं ऊपर जाएगा कि क्या करेगा, एसएल हिट करेगा। दोस्तों 152 पे अगेन आ गया, 160 162 63 तक गया था। और देखते हैं कि आज के दिन क्या करता है मार्केट। 1500-1600 रुपए का लॉस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बेस बना रहा है ये जाएगा तो ऊपर ही, बट प्रॉब्लम ये है कि एसएल हिट करने के बाद ना जाए। मुझे यही लग रहा है ना कि एसएल हिट करने के बाद चला जाएगा, क्योंकि अगर देखेंगे तो 147 का लो बनाया है, 144 का एसएल है, यानी कि 3 पॉइंट का ही लो है, मतलब एक 3 ही पॉइंट से बचा है एसएल। सोचो कि अगर ये टारगेट हिट होता है तो कितनी बड़ी चीजें होंगी, और फिर ये कितना मतलब बड़ा मैजिक होगा कि 2 से 3 पॉइंट का एसएल जो है वो मिस हुआ है, और यहां से हमें टारगेट अगर देगा वो तो 60 पॉइंट का टारगेट देगा। तो रूल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे अगर देखेंगे तो ये कॉस्ट के आसपास में आ गया है, 400-500 का लॉस दिखा रहा है। ये जाके फिर वापस आ रहा है 162 160, क्या करने वाला है देखते हैं। 158 लग रहा है कि इस बार एसएल चला ही जाएगा। 157 100, क्योंकि जिस तरीके से ये रेंज बाउंड है, एक ही सिंगल कैंडल अगर कोई नीचे आया, निफ्टी अपने लो के पास भी अगर गया ना, तो एसएल तुरंत चला जाए, क्योंकि अब ये जो है ना ये डिके हो रहा है, मतलब मार्केट में वैसे भी आज जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कुछ अलग चीजें भी हो सकती हैं। करीब अगर देखेंगे ना तो मार्केट जो ट्रेड है 1 घंटे से ज्यादा हो गया टाइम इस ट्रेड को एक्टिव हुए। तो अभी ये देखना है कि ये टारगेट हिट करता है कि एसएल हिट करता है, क्योंकि अभी 156 57 58 पे है। और अगर यहां से जाएगा तो मुझे लगता है कि सिंगल कैंडल में ही जाएगा, मतलब एक अच्छा खासा बड़ी कैंडल बनेगा, क्योंकि इस ऐसे एक्सपायरी में होता है कि बड़ा फॉल, उसके बाद फिर साइडवेज, फिर बड़ा एकदम ब्लास्ट हो जाता है। तो ये चीजें हो सकती हैं। अभी एक 174 170 लग तो रहा है, अभी कॉस्ट पे ही चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि टारगेट हो सकता है, बट फिर ये भी है कि कोई भरोसा नहीं है, मार्केट है। लेकिन अभी 24,800 के पास मार्केट है। 24,850 के ऊपर अगर ये निकलेगा ना तो फिर ये ब्लास्ट करेगा, ये पक्की बात है। 24,810 820 180 186 89 190 200, वाह, 1500 1000 2000 191 क्या करता है देखते हैं। 194 200 210 220 240 234 पे यहाँ पे टारगेट हिट।